नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मार्च है। जो भी खबरें होंगी एक एक करके जान लेंगे। देखिए अब क्या है, एक दो लोग कह रहे थे कि भाई भैया थोड़ा सा फास्ट बोलिए, थोड़ा सा हाई स्पीच दीजिए। तो भाई जितना आवाज रहेगा उतने ना देंगे, लेकिन चलिए उनकी इच्छा है तो इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। और जितना ताकत होगी मेरे में, मतलब खबर के हिसाब से, मान लीजिए सॉफ्ट खबर है तो उसमें हम कैसे चिल्लाएंगे, बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक दो लोग हैं हमारे दिल के करीबी लोग, हमारे मित्र बंधु। चलिए खबर की शुरुआत जो है हम लोग कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है खबर की शुरुआत करना। दुबई के बाद अब विश्व का सबसे बड़ा होम्योपैथ समिट हैनीमैन की धरती पर होगा। 50 देश के प्रमुख डॉक्टर्स बताएंगे आगे की राह। जर्मनी की जमीन से दुनिया को बताएंगे कि होम्योपैथ भारत का अध्यात्म। संकल्प लेंगे कि आसमां भी हमारा। डॉक्टर नीतीश हैं, उन्होंने ये कहा है। देखिए रवि राज है, गुड मॉर्निंग सर। एकदम गर्दा उड़ा के जुड़ते रहना है। चलिए, कल रामनवमी की धूम रही और जिस तरह से पटना के सड़कों पर श्री राम चौक पे समझिए कि गर्दा उड़ गया। लाखों लोगों की भीड़ में वीवीआईपी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे थे और कई बड़े नेता थे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता थे। साथ ही साथ बिहार सरकार के वित्त मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। देखिए बाकी लोग तो पहुंचे थे, वो समझ में आता क्योंकि बीजेपी का मंच एक तरह से था, नितिन नवीन संचालित कर रहे थे जो कि बीजेपी के नेता हैं और हर साल करते हैं। ऐसे में उस मंच पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना एक बड़ा संकेत दे दिया, क्योंकि देखिए हर साल मुख्यमंत्री जाते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन इस बार का जो है कुछ अलग ही नजारा दिखा। मुख्यमंत्री खूब झूम रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे। स्वाभाविक सी बात है, जहां राम भक्त झूमेंगे वहां कौन नहीं झूमना चाहेगा भाई। कोई ऐसा व्यक्ति है जहां राम भक्त झूम रहे हैं, पूरा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मना रहे हैं, वहां दूसरा व्यक्ति नहीं झूमेगा? उसको थोड़ी राम से दिक्कत है, चाहे हनुमान से दिक्कत है। समझिए ना कि एकदम उम्दा कार्यक्रम था कल। पूरे देश भर में तो रामनवमी मना ही मना, लेकिन पटना का रामनवमी कुछ खास था। 50 से अधिक झांकियां पहुंची थी और इस बीच मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे हाथ हिला के लोगों को संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उसी बीच एक लड़का ने फ्लाइंग किस किया, मुख्यमंत्री ने ऐसे करके ऐसे किया, अच्छी बात। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादातर भाजपा के नेताओं से बात करते नजर आए। आप वीडियो फुटेज स्वयं देख लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। उसमें सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो या अन्य भाजपा के नेता, उन्हीं से बात करते नजर आए। देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि हम तो कुछ कहते नहीं, सवाल है कि अगर आप ही के नेता कुछ बात कह रहे हैं और भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना बात का कुछ स्टैंड नहीं लेते हैं, बिना रीजन का कहीं एक पांव नहीं डगाते हैं, तो ये संदेश कल भी हुआ कि मुख्यमंत्री हो सकता है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और देखिए क्या होता है, अगर शामिल हो जाएंगे तो भाई ए टीम सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी की राजनीति चल रही है। पहले भी बता रहे थे कि ए में जो है अभी फिलहाल चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वीआईपी तो हमने मुकेश सैनी वीआईपी है, और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और बीजेपी स्वयं। तो ए टीम में अभी इतने ही लोग। बी टीम में भाकपा माले से लेकर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआईएमएल सभी, यानी बी और ए के बीच में अंतर बस इतना ही है कि नीतीश कुमार इनके साथ है। नीतीश कुमार महागठबंधन से हटके इधर आ जाए तो फिर ए का पलड़ा भारी हो जाएगा और बिहार की राजनीति में फिर से एक बार जो है उसी मजबूती के साथ कमल खिलने का जो एक आस वो जग जाएगी।
खैर ये तो राजनीति की चीज है, इस पर हम ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे। बाकी जो खबर है उसको हम बता देते हैं। देश में अप्रैल के पहले हफ्ते तक बारिश की आसार, फिर तेज गर्मी, काफी गर्मी का माहौल है। देखिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे माननीय रतनपुरा नरेश, श्री श्री राम प्रवेश चौधरी जी को मेरा प्रणाम। चलिए, इंदौर में कल बड़ी घटना घटी, हमने कल ही बता दिया आपको, बहुत ही दुखद घटना थी। रामनवमी की पूजा करने गए जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर जो है बाबरी की छत गिर गई, जो एक मंदिर है उसकी छत गिर गई। 14 लोगों की मौत हुई है, समझिए 14 लोगों की, 16 लोगों की जान बचाई गई है। अब भी रेस्क्यू टीम जो है वहां लगी हुई है, काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब 14 लोग ऐसे ही मर गए। अरे भाई, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तो व्यवस्था जिम्मेवार है। मंदिर का छत ऐसे गिर जा रहा बिना भूकंप का। भूकंप आया था इंदौर में, कहीं भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदा आता है तो समझ में आता है, भूस्खलन ये सब हो गया तो समझ में आता है। लेकिन जब छत गिरी तो इसकी व्यवस्था इससे पहले क्यों नहीं करवा? और जांच पड़ताल हर छत की होनी चाहिए जिसके नीचे हजारों लाखों लोग जाते आते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुखद है। देखिए, सन्नी यादव जी का 30 लोग का डेथ हुआ। देखिए सन्नी जी, हम अपने इच्छा से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जो अखबार में छपी हुई है वही बात हम बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑथेंटिक हम अखबार को ही मानते हैं। बाकी क्या चीज दुनिया में चल रहा है छोड़िए। मान लीजिए कल हम ही से एक आध को गलती हो गया तो बिहान में लाभ कार्यक्रम में नहीं देखिएगा, कई जगह लोग गलती चलाता है, इसीलिए कोई गलती नहीं, जो होगा वही चलाएंगे। हाँ, अपना जो खबर होगा वो बिहार से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल, वो हम आपको बता देंगे। चलिए, 1 अप्रैल से श्रमिकों की मजदूरी 15 से 23 रुपए बढ़ेगी। 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा 1 अप्रैल से। 88 सेक्टर के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में 4% का बढ़ावा होगा। आज मॉर्निंग का न्यूज, ठीक है, तो चलिए, आज अगर मॉर्निंग का न्यूज है तो आपके माध्यम से मिल रहा है तो हम कह देते हैं कि देखिए, तकरीबन सन्नी यादव के अनुसार, क्योंकि अभी तक हमने न्यूज देखा नहीं है, अखबार में जो थी हमने बता दिया, लेकिन 30 लोगों के मरने की खबर आ रही। कितना दुखद है, आप सोच के देखिए। 30 लोग ऐसे थोड़े मर जाएंगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और व्यवस्था जिम्मेदार है। चलिए, बिहार में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम 80 पुलिस वाले, पंजाब में 237 है। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहां हर चीज कम है, रोजगार भी कम है और कहीं ना कहीं व्यवस्था भी जो है कम है। देखिए, पुलिसकर्मी अगर 80 रहेंगे, सोच के देखिए, 1 लाख आबादी पर जो है 80 पुलिस वाले कितना कम होते हैं, आप समझ सकते हैं आप। अरे कम से कम 200 तो रहते, 300 तो रहते, लेकिन नहीं। अच्छा देखिए, कहीं 10 लाख का वादा हुआ है वो पूरा हो जाए। यूपीए सरकार के दौरान मुझ पर नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दबाव था, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर करना चाह रहा विपक्ष। ये सुन लिए, अब अमित शाह से रिलेटेड खबर ही सुन लीजिए। कल शाम को यानी 1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। बिहार दौरा है उनका, पूरी खलबली मची हुई है, चारों तरफ सियासी पारा जो है चढ़ा हुआ है ऊपर तक, मत पूछिए। अब अमित शाह के आने से पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर ली गई। बीजेपी कार्यालय में तकरीबन 2 दर्जन अधिकारी कल पहुंचे हुए थे, सीआरपीएफ के कमांडेंट से लेके डीएसपी से लेके और एसपी रैंक के अधिकारी जांच पड़ताल में कि कहां अमित शाह बैठेंगे, कैसे कार्यक्रम होगा, उनके कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सभी चीजों को लेकर। तो अमित शाह के आने की तैयारी पूरी कर ली गई। इस बीच नीतीश कुमार ने 2 दिन पूर्व मंच से क्या कहा, भाई हम लोग काम करते हैं, दिल्ली वाले आते हैं कुछ क्रेडिट लेके चले जाते हैं, तो आप काम कीजिएगा तो दिल्ली वाले क्रेडिट क्यों ले जाएंगे? सीधी सी बात है। अरे कोई किसी का क्रेडिट छीन लेता है? जो हम में ताकत है, जो हम में हुनर है, हमारे हुनर को कौन छीन लेगा? ये सब राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन हाँ,
भाजपा ने जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा हम चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को कि वो बता दे कि कौन सी क्रेडिट जो है केंद्र सरकार ने छीनी। केंद्र सरकार अपने बदौलत जीती है और अपने बदौलत चलती है। ये बात हो गई खत्म। अब चलिए आगे की खबर पर ध्यान देंगे। 2-2 लाख में बिकते हैं पटना के 20 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। सर्वर में चोर कनेक्शन डाल सेट कंप्यूटरों से जुड़ते हैं दूर बैठ पेपर सॉल्वर। अब बताइए, अब 2-2 लाख में बिकेगा तो वहां पेपर लीक कर, किस एग्जाम का पेपर लीक नहीं होता भाई, चाहे नहीं हुआ, सबका तो कुछ ना कुछ रहबे करता है। सूदखोरों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट तैयार, जल्द ही इसे हाई कोर्ट को सौंपेगी एसआईटी। हड़ताली कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी को जारी होगा कुर्की वारंट। आईपीएल का आगाज आज, पांड्या धोनी की टीमें भिड़ेंगी। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव भी आज है, रिजल्ट भी आना है 5 तारीख को, समझ आइए। तो आज जो है मतदान है 31 तारीख को 5 सीटों पर। पूरा दाव पे छुआ, पूरा मतलब तैयारी हुई, अलग अलग जगहों पे सब नेता पहुंचे। अब देखना होगा कि किसका भविष्य जो है कैद होता है और 5 तारीख को किसका भविष्य उज्जवल होता है। देखने के बाद पता चलेगा। चलिए, दिल्ली से गंगोत्री तक 525 किलोमीटर सफर 15 की जगह 7 घंटे में, और देहरादून का सफर 2.5 घंटे में ही होगा पूरा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, इतना तो होना ही चाहिए। कमांड सेंटर से ही ऑन ऑफ होंगे शहर के स्ट्रीट लाइट, ये सबसे अच्छी खबर है। अगर एक जगह पे कमांड सेंटर बना के शहर के तमाम लाइटों को बंद और चालू किया जाता है तो बिजली की भी बचत होगी, और जहां बिजली की बचत होगी वहां जो है व्यवस्थाएं भी सुधरेगी। कम से कम सरकार बिजली में बढ़ोतरी तो नहीं करेगी और गरीब को समय पर बिजली तो मिल सकेगा। चलिए, गंगा की लहरों ने 3 होनहार को लीला, 2 परिवारों का इकलौता चिराग बुझा। गंगा स्नान करने गए थे 4 दोस्त, एक डूबा, उसने बचाने में 2 और डूबे, तीनों की हुई मौत। देखिए होता क्या है, गंगा में जब जाते हैं नहाने तो गहराई में मत जाइए, और जब आप गहराई में जाते हैं एक आदमी डूब रहा है तो किसी की सहायता लीजिए। आनंद फानंद में आप जाएंगे तो फिर क्या होगा। बरछत को लेकर 2 गुटों में 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, एक को जबड़ा में गोली लगा है, ठाए यहां लगा, आर पार हो गया। बताइए, फतुआ का घटना है, मारपीट और पथराव में 2 लोग जख्मी, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जुटते रहिए। दिसंबर 2024 तक तैयार होगा सबसे लंबा गंगा पुल। अब बता देते हैं, पटना बख्तियारपुर 4 लेन के सबलपुर से वैशाली के चक सिकंदर तक बन रहा है 6 लेन। ये दिसंबर तक पूरा हो जाएगा 2024। उड़न टोला की घटना, 3 घायल, दोनों पक्षों ने थाने में की शिकायत। ट्रैक्टर के धक्के से ओटा टूट गया। अब बताइए, घर पे जो बैठने वाला ओटा होता है टूट गया, मारपीट अपने में कर लिया, सब पड़ोसी से मारपीट हो गई। अब ओटा टूट गया तो क्या हो गया, बनता नहीं ओटा, कपार फारा फारी सब कर लिए। क्या स्थिति है, कुछ समझे नहीं लगता है। पटना नगर निगम ने 3 स्टार रेटिंग पाने का किया दावा। देखिए क्या होता है, पटना नगर निगम की तो जो स्थिति है ना, 3 स्टार रेटिंग पाने की बात हो रही है, पाइए ना, अच्छी बात है। मनेर में आग लगने से 3 बीघा की गेहूं फसल राख, 150 लोगों से ठगी करने वाली कंपनी पर अब तक केस नहीं। पीड़ितों ने एसके पुरी थाने में की थी शिकायत। जीएम ने क्यूल गया दोहरीकरण परियोजना का किया निरीक्षण। प्रकृति में ही छिपा है हर बीमारी का इलाज, वैद्य देवेंद्र गुप्त। सोलर लाइट के लिए पंचायतों को मिले 247 करोड़, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेंगे 392 करोड़। हर पंचायत में तय हुए अलग से 10 सार्वजनिक जगह। ये देखिए सरकार का ये सबसे अच्छा पहल भाई, गांव में आप स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, और खासकर उन सार्वजनिक जगहों पर जहां पे जरूरत है, गांव रोशनीमय रहे, खुशी का विषय। हाँ, ये जान लीजिएगा आप, हम बता देते हैं आपको, आप शहर में लगाइए और गांव में लगाइए, दोनों जगह स्ट्रीट लाइट लगा लीजिए और 2 महीना बाद चेक कीजिए, आपको जो है ना शहर का सारा स्ट्रीट लाइट तो नहीं कहेंगे लेकिन 30% गायब मिलेगा। गांव का एक भी लोग नहीं छूता है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं गायब मिलेगा।
गांव के लोग चोरी चमारी नहीं करते हैं, अपनी व्यवस्था को नहीं बिगाड़ते हैं, सौंदर्यकरण को नष्ट नहीं करते हैं शहर की तरह। ऐसा करता है कि जो मैं बोलो तो खींच को चलो निकाल लो। चोरी चमारी वाला मानसिकता कब खत्म होगी लोग का पता नहीं चलता है। चलिए 2 अप्रैल को पटना में श्याम रजक की अध्यक्षता में जो है धोबी सम्मेलन होना है और इस माध्यम से कई संदेश देने की कोशिश होगी। धोबी अधिकार सम्मेलन, वैशाली जिला कोऑपरेटिव चुनाव के बारे में भी कुछ जानकारी दे दीजिए सन्नी यादव। बिल्कुल देंगे सर, बस 1 मिनट इधर देख लिया जाए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुख्यमंत्री नीतीश ने शिष्टाचार मुलाकात की। भगवान राम ब्रह्मांड नायक, सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रतीक, ये बात अश्वनी चौबे ने कहा है। इतनी को खबर इन लोग का काहे छपता है भाई, बड़ा छापिए तब ना, तनी सा नजदीक से देखने में बढ़ेगा। अब इतनी को छापे, आंख गड़ाएंगे उतना में कितना सेकंड खत्म हो जाएगा। शिक्षा सेवक को जो है 9 अप्रैल विकास मित्र को 17,000 मानदेय। अब सोच के देखिए, जो धोबी अधिकार रैली होनी है उसमें कहा गया है कि रैली में दसाई चौधरी, कमल किशोर, कामेश्वर बैठा, ब्रज मोहन, अमित खत्री भी आएंगे। इस समाज की राजनीतिक एवं प्रशासनिक हिस्सेदारी नाम मात्र, श्याम रजक ने कहा। लालू ने अपनी पोती का नाम कात्यायनी रखा है, घर में आई कात्यायनी। कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार जो है नाम की चर्चा पूरा सोशल मीडिया पर कर रहा था और कहा कि हमारे जो है पिताजी ने की है, यानी लालू यादव ने रखा है। अच्छी बात है, कात्यायनी अच्छा नाम है। और देखिए कि कैसे शुभ समय में जन्म हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, कात्यायनी रखना भी चाहिए। कार्यालय विभाग के ठेकेदार ले रहे थे रियलिटी पर ही, देखिए क्या मतलब कुछ स्थिति नहीं लगता, मतलब ये कब सुधरेगा ये लोग। अब कुछ खबर है नहीं, देखिए अब जल्दी जल्दी में सब खत्म किया जाए। डाक बंगला चौराहे पर शोभा यात्राओं के पहुंचते ही शंखनाद और पुष्प वर्षा से किया गया स्वागत। अब पुष्प वर्षा तो सही में एकदम जबरदस्त हो रहा था, मजा आ गया। महावीर मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु, 5 लाख। और कल जो है ना 80 लाख का नैवेद्य लड्डू बिक गया। समझिए 1 करोड़ में मतलब 20 लाख कम, 80 लाख कम होता है जी। इस्कॉन मंदिर धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। हो गया समाप्त। अब ये खबर ले लेते हैं। बिहार संग्रहालय समिति को मिला पटना म्यूजियम का जिम्मा, अब दुर्लभ मूर्तियों का होगा बेहतर संरक्षण। रामनवमी भगवान राम की ससुराल जनकपुर के जानकी मंदिर में प्रभु को लगाया गया 56 भोग। 9 दिनों से चल रहा था बधाई, पूरा गान चल रहा था। इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी, बीते साल 50,000 बिके, ये 2021 से 3 गुना। 2 व्यवसायी के यहाँ डाका, धमकी भी दी, पुलिस के पास गए तो फिर आएंगे। बताइए, मतलब डाका डाल रहा है चोर, कह रहा है पुलिस के पास गए तो फिर डाका डालेंगे, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये स्थिति हो गया है। टाइम्स वर्सेस किंग नहीं, चैंपियन वर्सेस चैंपियंस। आईपीएल केकेआर के लिए अच्छी खबर, एनसीए में हिरैब के लिए गए श्रेयस। हिंदुओं में सिंध विधानसभा घेरी, देखिए एक खबर है, अच्छी बात है। पाकिस्तान की खबर है, सिंध सरकार ने हिंदुओं को आश्वासन देकर धरना खत्म कराया। हिंदुओं ने सिंध विधानसभा घेरी, अल्टीमेटम 1 माह में माने वरना बिलावल का घेराव होगा। प्रदर्शन में सिंध के साथ ही दूसरे प्रांतों से भी हिंदू पहुंचे। महाराष्ट्र, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल में हिंसा, पथराव और आगजनी हुई। देश में रामनवमी पर कई स्थानों पर उपद्रव की घटना, ये नहीं होना चाहिए। ये सब जो है उपद्रव की घटना नहीं घटनी चाहिए। चलिए तो अब एक खबर और बचा हुआ है। आरोपियों के 18 वकील यहां 48 दिन सुनवाई पर नहीं गए। एएजी बोले सरकार ने मॉनिटरिंग नहीं की। भास्कर का जो है हस्तक्षेप हुआ है। सरकार की लापरवाही से हारा बम धमाके का केस, आरोपियों के सामने जमानत पर खुले घूमने का विकल्प खुला, यह पीड़ितों के साथ अन्याय। ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले संदिग्ध का स्केच और ईमेल की ओरिजिनल कॉपी पेश ही नहीं की गई। ये लीजिए,
जांच अधिकारी ने कहा हाई कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का जायजा लिया, मानसून सत्र में शुरू करने की तैयारी। हो गया समाप्त, अब कोई खबर है नहीं। सुप्रभात सर, राणा संजय कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। अब लोग सर कह रहा है कि हम टाइट बोले, अब हम कितना टाइट बोले सर, अब नहीं लोग जुड़ रहा है। देखिए कभी कभी तो लोग होता है ना कि कभी 20 जुड़ते हैं, कभी 50 जुड़ते हैं, कभी 2-3 मिनट रख जाते हैं, कुछ बात होगी। अरे इन्हीं लोगों के आग्रह पे, अपने दर्शकों के आग्रह पर ही हमने जो है ये कार्यक्रम 8 बजे से 7:30 बजे कर दिया था। अब अगर नींद में रहते हैं तो फिर से 8 बजे कर देंगे, क्या दिक्कत। हम चाहते हैं कि लोग जुड़े, और लोग जुड़े तो कम से कम देखें। हाँ कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि है, कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट करके बताएंगे, तब ना भाई समझेंगे कि हाँ ये होना चाहिए। राहुल की सदस्यता पर जर्मनी का संज्ञान, कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा शुक्रिया, भाजपा ने बताया शर्मनाक, बोली पुख्ता हुई विदेशी मदद की बात। राहुल को एमपी एमएलए कोर्ट में 12 को हाजिर होने का निर्देश। पटना में राहुल गांधी को हाजिर होने का यह निर्देश है 12 तारीख को, कल भी हमने खबर चलाया था। इंदौर के मंदिर में बाबरी का स्लैब टूटा, 28 की गई जान। बताइए 28 लोगों की जान चली गई, कहीं 30 लोग चल रहा है, कहीं 28 लोग, मतलब कुल मिला के 28 से 30 लोगों की जान चली गई। दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे पटना। नौकरशाहों को शेयर बाजार में निवेश की देनी होगी जानकारी। आज से शुरू होगा फटाफट क्रिकेट का रोमांच IPL। चलिए डिजिटल नक्शे पर देखिए, वार्ड और गांव एक क्लिनिक पर थाना अस्पताल की कुंडली। मोकामा में गंगा स्नान करने गए 4 युवक डूबे, 3 की गई जान। अफसरों ने लोगों की शिकायत नहीं सुनी तो लगेगा जुर्माना। अब तक 1144 अफसरों पर सरकार ने जुर्माना लगाया है, कुछ नहीं होने वाला है जुर्माना से। मेट का हम तो रातें देख रहे थे, क्या बोले, वीडियो जक्कनपुर थाना पहुंची हुई थी, एक कार्यक्रम से हम लौट रहे थे, अचानक से 10:30-11 बजे, मतलब कि परिवार में लड़ाई हुआ है, तो आप एक आदमी को कैसे उठा सकते हैं। बेचारा एक आदमी को आप उठा के गाड़ी में टांग दिए। एक तो महिला थी भाई, ताकत के उनके ताकत को सलाम करना पड़ेगा, सैल्यूट करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी महिला चैलेंज कर दी पुलिस को कि जिसको बुलाना है बुलाइए, अगर हम गलत है तो हम साबित कर देंगे। पूरा फका फक इंग्लिश, मत पूछिए। पुलिस का पसीना छूटने लगा। उसी बीच जो है एक आदमी वीडियो बनाने लगा। अब वीडियो बनाने लगा तो मोबाइल छीन ली पुलिस, गाड़ी में बैठा के। वही 16-17 साल का एक लड़का होगा। जक्कनपुर थाने की हम बात कर रहे हैं, जक्कनपुर थाना का एरिया आता है। लड़का को बैठा के गाड़ी में डाल दिया। महिला बोलती रही लेकिन 2 को और डाल दिया, ये जोर जबरदस्ती। फिर लास्ट में महिला जब हड़ी तब दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया। ये स्थिति। अरे पुलिस का काम है न्याय देना और न्याय दिलाना, और दोनों तरफ जो है ना बात को सुनो कि क्या है नहीं है। आप अगर एक तरफा अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे तो किसी को भी दुख होगा। ये तस्वीर थे महिला से। तो हम एगो तो पुलिसकर्मी जो थे, क्या नाम ले हमको तो समझे नहीं आ रहा, ऐसे लोग बज रहे जैसे ये शेर हैं, एकदम चीर फाड़ कर देंगे, इतना इनको एकदम माथा चढ़ गया था। हम तो सोचे कि वीडियो बना ले, लेकिन होता क्या है ना कि आप जब अकेला होते हैं और पुलिसकर्मी 10 होते हैं और आप वीडियो बनाते हैं, तो आप कितना भी सही क्यों ना हो, आप पर जो है किसी न किसी तरह से साजिश कर ले। हम दुनिया भर का काम हमारा अपने रहता है, तो छोटा छोटा चीज में हम क्या फंसने जाए। लेकिन देख के दुख हुआ। एक आदमी का मोबाइल छीना गया, तो हम चाह रहे थे कि मेरा 12 बजे रात में छीन लेगा मोबाइल, तो कहां कहां पैरवी करते चलेंगे भाई। पुलिस तो पत्रकार को डरा के रख दी, गलत पत्रकार पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। अरे कार्रवाई कीजिए, सब पे कीजिए, लेकिन कम से कम जो सही लोग हैं उनको डराइए मत। प्रतिदिन आते साइबर के 100 से अधिक मामले। प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षा में छात्रों के लिए सफलता का द्वार खुलते ही गणित का रीजनिंग शुरू हो गया। इस सब गांधी मैदान के पास नगर निगम की गाड़ी ने युवती को रौंदा, मौत। बताइए, गांधी मैदान की गाड़ी तो इतना तेज चलती है कि मत पूछिए। गांधी मैदान सॉरी नगर निगम की गाड़ी, मतलब मत पूछिए। मोकामा में मुखिया और समर्थकों ने अधेड़ को पीट कर मार डाला, फिर वही घटना घट गई। बताइए, बस यही सब खबर है, विशेष कोई खबर नहीं है। ज्यादा कोई खबर होगा तो हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज।
बस आग्रह है हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अरे कम से कम लाइव जब हम आते हैं, कई खबर होता है, बड़े बड़े नेताओं का बयानबाजी होता है, लाइव कौन चैनल दिखाता है इतना, सो बताइए। कलम इंडिया एक एक चीज का अपडेट देता है आपको लाइव के माध्यम से। तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो मेरा अधिकार है, कर दिया कीजिए, शेयर तो जरूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।